दैट इज़ द टूरिज़्म इंडस्ट्री। इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की ज़रूरत है। ये मैं जनाब एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनाब मोदी जी से, जो जिसका ख्वाब है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। नून में नक्शे निकालने से लोग पीछे, दिन में अरबों रुपया जीएसटी आ रहा है, ठीक है, लोग दे रहे हैं, मगर वो उस तब दे देंगे ना जब इस होटल में ठहरेंगे। जी जी, करोड़ों अरबों रुपया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट ने यहाँ के पॉलिसी रखी है इंडस्ट्री में, इसको भी सर्विस इंडस्ट्री को भी लिया है। मेरे हिसाब से मेरी अपील है, मेरी सजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ वर्किंग। ये खाम खा के नून में नक्शे, चलो इस कागज से किस तरह रुका दे, दैट शुड नॉट बी द पॉइंट। इसमें थोड़ी विजन की भी ज़रूरत है। कोई बेचारा होटल बनाना है हमारी। वेलकम टू hellomumbainews.com। दोस्तों, मैं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। hellomumbainews.com की टीम इस समय श्रीनगर में मौजूद है और इस समय हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी अपनी एक पहचान है होटल इंडस्ट्री में और जम्मू कश्मीर टूरिज्म इंडस्ट्री में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुश्ताक छाया साहब, जो कि जम्मू कश्मीर होटलियर क्लब के चेयरपर्सन है, ग्रैंड मुमताज़ होटल आप ग्रुप की चेयरपर्सन है, रेडिसन ग्रुप से भी एसोसिएट है। तो आइए दोस्तों, आज का जो मौजू है जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं मुश्ताक छाया साहब से, वो है जम्मू कश्मीर का टूरिज़म, जो पिछले 2 सालों में उछाल आई है जम्मू कश्मीर टूरिज़म में। जो आंकड़े बता रहे हैं कि टूरिस्ट किस तरह डाइवर्ट हुए जम्मू कश्मीर में, इसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमने सोचा कि मुश्ताक छाया साहब से अच्छा कोई फेस हो ही नहीं सकता है, जिनकी ज़िंदगी, जो डेडिकेटेड ज़िंदगी उन्होंने अपनी दी है, वो जम्मू कश्मीर टूरिज़म को दी है, टूरिज़म को बढ़ाने में दी है, प्रमोशन में दी है। इसीलिए आज मुश्ताक छाया साहब इस मुकाम पर हैं। मुश्ताक छाया साहब, सबसे पहले hellomumbainews.com में आपका स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का और ये इंटरव्यू लेने का। आपके लिए मैं बहुत ही मशकूर हूँ। जी जी, छाया साहब, सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि जो गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहे हैं, कोरोना पोस्ट लॉकडाउन के बाद 2022 में जो टूरिज़्म में बढ़ोतरी आई है ग्लोबली और डोमेस्टिक से भी, के 1,28,00,000 टूरिस्ट है जो कि विज़िट कर चुके हैं जम्मू कश्मीर में। तो इसकी रीज़न, इसका कारण क्या है और इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, हकीकत की ये बात है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 1,28,00,000 जो जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए हैं, हम बहुत ही मुबारक दे रहे हैं यहाँ के गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, टूरिज़म डिपार्टमेंट को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के स्टेक होल्डरों को मैं मुबारकबाद दिल से दे रहा हूँ। बड़ी उन्होंने मेहनत की, टूरिज़म डिपार्टमेंट ने की, गवर्नमेंट का बड़ा सहारा था, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में खुद प्राइम मिनिस्टर इसको अपने निगरानी में सब कुछ देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर का टूरिज़म ठीक रहना चाहे। तो हम बड़े मशकूर हैं कि बहुत अच्छा रहा। आफ्टर द कोविड आई थिंक इट वाज द डेस्टिनेशन। मगर बात असली ये है, ये सारी इट इज़ ओपन सीक्रेट, कश्मीर जैसी टूरिज़म जगह कोई नहीं है। ये अल्लाह का दिया हुआ है, जिसको सब कहते हैं जन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों जो सारे हमारे कंट्री से लोग आए, उन्होंने भी साबित कर दिया कि ये वाकई जन्नत है। जब वो यहाँ से वापस जाते हैं खुश दिली से और यही कह के यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ कश्मीर बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत है, हम उन लोगों के भी मशहूर है और वो हमारे अपने लोग हैं। इट इज़ नॉट ओनली इकॉनमी जो हमें बढ़ी, इट इज़ पीपल टू पीपल कंटैक्ट। बहुत खुशी हो रही है। ये 2-3 साल से हमारा बहुत अच्छा टूरिज़म चल रहा है। अल्लाह सुने ऐसा ही चलता रहे तो वही मुबारक की बात है। तो 2022 के बाद हम अभी 2023 में एंट्री कर चुके हैं, तो अभी भी हालात वैसी ही है, होटलें फुल चल रही हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं? क्योंकि कल डल लेक में भी हमने कुछ इंटरव्यू की है, पोलैंड का एक कपल था, उन्होंने भी बताया कि कश्मीर इज़ वेरी सेफ प्लेस। कोलकाता से भी कुछ लोग आए तो उन्होंने भी हेलो मुंबई न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि कश्मीर इज़ वेरी सेफ। तो ये तो 2022 की बात होगी, 2023 के आंकड़े क्या बता रहे हैं? वाकई ये मुबारक की बात है। ये इस जैसी सेफ जगह तो कोई है ही नहीं।
मैंने वही कहा ना पहले ही, जो भी यहाँ सारे वर्ल्ड से लोग आते हैं, कंट्री से आते हैं, हमें उस वक्त बड़ी खुशी होती है जब वो ये कहते कहते जाते हैं, आप ही मीडिया को, कश्मीर के लोग कहीं बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे हैं, कश्मीर जैसी डेस्टिनेशन कोई नहीं है। ये तो हकीकत की बात है। और आपको भी पता है कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ के लोग बहुत सीधे सादे हैं, बहुत प्यार से भरे हुए हैं, बहुत ही मेहमान नवाज है। ये तो दिस इज़ ओपन सीक्रेट। ये टूरिज़्म और बढ़े और आगे हो तो आपको नहीं लगता है कि, जहाँ तक हमें लग रहा है कि एयर फेयर एक बहुत बड़ी एक समस्या है। हर गरीब है, देश के कोने कोने का आदमी है जो कि कश्मीर आना चाहता है, उसका ख्वाब होता है, उसका सपना होता है, लेकिन प्लेन की टिकटें वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अब इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े फेस हो, इतने सालों से हो, आपने अपना जीवन त्याग किया इंडस्ट्री में, तो क्या सरकार से आप अपील करना चाहेंगे कि यह टूरिज़्म दिन दुगनी रात दुगनी और तरक्की करे, चाहे रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात हो या एयर फेयर की बात हो? हलीम साहब, हकीकत ये है जिस तरह आपने कहा, यहाँ के इतने एयर फेयर ज़्यादा हो गए। वो कहते हैं लोग कि हम यहाँ क्यों जाए, हम इससे तो सस्ता दुबई पड़ता है। हकीकत की बात भी वही है। इसी वास्ते गवर्नमेंट ने भी बहुत कोशिश की कि यहाँ का रोड ठीक हो जाए, रेलवे जल्द अज जल्द आ जाए। हमारी यही गुजारिश है। मगर रिसेंटली मुझे कमिश्नर PWD मिला, उसने कहा नहीं आप देख लीजिए मुश्ताक जी, आप जाइए जम्मू 4.5 घंटे में। तो खैर वही हकीकत है। मैं मुबारक दे रहा हूँ गवर्नमेंट को और स्पेशली दैट सेक्रेटरी कमिश्नर को। मैं रिसेंटली गया जम्मू, इट वाज बिल्कुल वही 5 घंटे मुझे लग गए। और इतना नफीस रोड, अब कुछ कहीं है अभी तो उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। जिस तरह उन्होंने ये 300 किलोमीटर ठीक कर दिया है, अब वो कोई 10-20 किलोमीटर है, उनको भी ठीक करने की ज़रूरत है। उसकी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो दे दे, ताकि जो लोग बाय एयर नहीं आना चाहते हैं कि यहाँ का मज़ा, अगर ये भी एक बड़ा वहाँ से जब निकल जाता है जम्मू में बाय रोड, उसको भी वो दिन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बहुत अच्छा। और रहा मसला जो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्च तक हमारा ट्रेन आ जाएगा, वो तो दैट विल बी अ गोल्डन डे फॉर द कश्मीर। फिर ही हम फाइनली कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे यहाँ से माल भेजना हो, टूरिस्ट आना हो, कुछ भी बिज़नेस। हमारा यहाँ एप्पल का बिज़नेस है, बड़े परेशानी में रहते हैं, ये माल कब मार्केटों में वक्त पर पहुँचे, कहीं रोड ख़राब हो गया, यही एक ज़रिया था। तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रहे हैं। तो हमारी यही उनसे अपील है, जल्द अज जल्द उसको चालू होना चाहे, ताकि यहाँ टूरिस्ट भी आ जाए, यहाँ का माल सारे हिंदुस्तान में जाए टाइम टू टाइम। वही कामयाबी का राज है। पिछले 4 साल से कश्मीर में इलेक्टेड सरकार नहीं है, गवर्नर राज है। आपके कामों पे इसका कोई असर दिखाई दिया है? क्योंकि इससे पहले PDP भी यहाँ सत्ता में रह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रह चुके हैं, लेकिन अभी गवर्नर खुद इसे लीड कर रहे हैं इस स्टेट को पिछले 4 साल से। तो कुछ कामकाज में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती है आप लोगों को? नहीं, हकीकत की ये बात है, परेशानी तो कोई नहीं। मगर एक चीज़, जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वहाँ एक्सेसिबल होती है। अब यहाँ का MLA हो, यहाँ का मिनिस्टर हो, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, वो तकरीबन सारे लोगों को या कोई ना कोई ज़रिया होता है। जहाँ तक गवर्नर राज होता है, ब्यूरोक्रेसी राज होता है, वहाँ आम लोगों के लिए तो मुश्किल ही है, हम जैसे लोगों के लिए तो मुश्किल ही है वहाँ पहुँचना। चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो होते नहीं हैं, तो उसमें तो आसाइश होती ही है जो इलेक्टेड हुकूमत होती है। तो मगर जो काम इन्होंने भी किया तारीफ़ के काबिल है। यहाँ स्मार्ट सिटी बनाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने भी देखा जी। हमारे होटल के बाहर क्या कितना अच्छा लग रहा है। मुझे कभी भी लग रहा है पता नहीं हम कहे दुबई में, इन्होंने भी अच्छा काम किया, हम क्यों कहें, बहुत अच्छा। मनोज सिन्हा जी साहब को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जहाँ तक हमने देखा एज ए गवर्नर, बहुत से गवर्नर जम्मू कश्मीर में आए, लेकिन मनोज सिन्हा जी ने जो पॉपुलैरिटी गेन की है, आम जनता से भी अगर अक्सर हम बात करते हैं तो मनोज सिन्हा जी को कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर अच्छा है, काम को देता है, पब्लिक के बीच में है, जनता के बीच में वो जाते हैं। उनके कार्यकाल को लेकर आप क्या कहेंगे? आपका अपना तजुर्बा कैसा रहा उनसे? वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी है माशाअल्लाह।
बहुत ही जानकार इंसान है। उसने अकेले ही सारे जम्मू कश्मीर को चलाया, खुशी से चलाया। मुझे नहीं लग रहा है उसने किसी के साथ गलत किया, समूह के साथ ठीक जिस पर करना चाहिए एज ए गवर्नर उसको काम चला रहा है। अकेला खड़ा है, कभी जम्मू, कभी श्रीनगर, कभी हंदवारा, कभी गुलमर्ग, कभी कहीं, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। वो बहुत ही काबिल तरीन आदमी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। छाया साहब, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को कश्मीर टूरिज़्म को लेकर, और पीएम मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नहीं, बस कश्मीर को उसको हाथ रखने की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों को हाथ रखने की ज़रूरत है, यहाँ के कारोबार को वो तो कर ही रहे हैं। मैंने उसको खुद, जिस तरह आप और मैं बैठे हैं इसी तरह वो और मैं बैठे थे, यही उसको अपनाने की ज़रूरत है। प्यार की ज़रूरत है, और क्या चाहिए हमें। यही मनोज सिन्हा से भी चाहे, यही प्राइम मिनिस्टर साहब से भी चाहे, तो वो भी कर रहे हैं, तो हम उनके बड़े मशहूर हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इधर। जी बिल्कुल, कश्मीर को प्यार की ज़रूरत है। मुश्ताक छाया साहब ने इज़हार ख्याल इस ग्रुप पर, जो छाया साहब है, जो कि इनकी अपनी एक पहचान, जो इमेज है, वह एज ए होटलियर की है। हाल ही में एक नई प्रॉपर्टी जो राजबाग में इन्होंने शुरू की है, दर्शकों इसके बारे में हम छाया साहब से जानते हैं। सर, रेडिसन्स के बारे में बताइए। जो रेडिसन्स कलेक्शंस नया होटल है, ये बहुत रिमार्केबल माना जा रहा है, टूरिस्ट में भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, इन अ वेरी हाई डिमांड हो रहा है, इसके बारे में ज़रा बताइए। सलीम साहब, इस तरह है, रेडिसन अमेरिकन ग्रुप है, इसके 1700 होटल है सारे वर्ल्ड में, उसमें सारे हिंदुस्तान में 170 होटल है इनके, जिसमें अभी तक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 8-10 होटल इनके हो गए हैं। तो द फर्स्ट हमारे पास रेडिसन श्रीनगर है, रेडिसन सोनमर्ग है, रेडिसन पहलगाम है। तो हमने ये होटल कुछ साल पहले शुरू कर दिया था, अल्लाह का शुक्र है अब ये तैयार हो गया है। यहाँ के गोरे जो हमारे अमेरिका से, सिंगापुर से इनके टीमें यहाँ आए, उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ द हाईएस्ट ग्रेड, इसको हम एज रेडिसन कलेक्शन, जो हिंदुस्तान का पहला होटल है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, तो उन्होंने इसको एज रेडिसन कलेक्शन ले लिया है। ये 220 कमरे का होटल है, तो अच्छी जगह, यही रिवर फ्रंट पर ये है, जहलम पर, और इसका नाम ही अब रिवर फ्रंट हो गया है, रेडिसन कलेक्शन रिवर फ्रंट राजबाग। तो बहुत ही अच्छी जगह है। अल्लाह बरकत करे, अल्लाह सारे हिंदुस्तान को ठीक रखे, वहाँ से लोग आए, सारी दुनिया को ठीक रखे, सारी दुनिया से आ जाए। और मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कश्मीर में अगर कोई इंडस्ट्री है, दैट इज़ द टूरिज़म इंडस्ट्री, इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसको ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की ज़रूरत है। ये मैं जनाब एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जनाब मोदी जी से, जो जिसका ख्वाब है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। नून में नक्शे निकालने से लोग पीछे, कि आज के दिन में अरबों रुपया जीएसटी आ रहा है, ठीक है, लोग दे रहे हैं, मगर वो उस तब दे देंगे ना जब इस होटल में ठहरेंगे। जी जी, करोड़ों अरबों रुपया। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट ने यहाँ के पॉलिसी रखी है, इंडस्ट्री में इसको भी, सर्विस इंडस्ट्री को भी लिया है। मेरे हिसाब से मेरी अपील है, मेरी सजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ वर्किंग। ये खाम खा के नून में नक्शे, चलो इस कागज़ से किस तरह रुका दे, दैट शुड नॉट बी द पॉलिसी। इसमें थोड़ी विजन की भी ज़रूरत है। भाई कोई बेचारा होटल बनाना है, हमारी स्कीम पर बनाना है, उसको हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली यहाँ के अफसरों को डायरेक्शन जाए चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाए, वो बनाए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल से यहाँ के लिए 28,000 करोड़ रुपया रखे हैं इस इंडस्ट्री में, वो ठीक ठाक हो जाए, खर्च हो जाए, लोग बने, ताकि सारी दुनिया से कश्मीर और आएंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमें भी वही उम्मीद है, जिसमें गवर्नमेंट को और भी मार्केटिंग करने की ज़रूरत। टूरिज़म डिपार्टमेंट को माशाल्लाह वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट जो हमारा
सेक्रेटरी कमिश्नर हैं, डायरेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, तो हम बड़े मशहूर हैं सारे गवर्नमेंट के। हमें ये नहीं है कि किसी की वजह से, सिर्फ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए दोस्तों, ये तो मुश्ताक शाह साहब जो कि कश्मीर टूरिज़म इंडस्ट्री के इश्यूज़ और चुनौतियों पे भी उन्होंने हाईलाइट किया और सरकार को भी सजेशन दिया, एडवाइस दी है कि वो कश्मीर में अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो टूरिज़म, वो इसी पे ही सुपर फोकस रहे, इसी को आगे बढ़ाए। और जो चैलेंजेस पेश आ रहे हैं इस टूरिज़म को आगे बढ़ाने में, उन चैलेंजेस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करे, कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ काम करे, ताकि कश्मीर की तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी हो। तो दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। हम हमारे ख़ास मेहमान मुश्ताक शाह साहब का भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती समय hellomumbainews.com को दिया और अपने इज़हार ख्यालात रखे। आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हिलाल हैदर को दीजिए इजाज़त। मुंबई और आसपास की अन्य खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.hellomumbainews.com। थैंक यू।